यूनिवर्सल कंप्यूटर एकेडमी और शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न बैंक 2023 के बारे में बातचीत करेंगे, जो कक्षा 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्लास 12th की हैं। दिस क्वेश्चन बैंक इज एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। ये इंग्लिश क्वेश्चन बैंक है और आज हम यही सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। एक पूरी सीरीज लेकर आए हैं हम। नाम है द लास्ट लेसन, विच इज रिटन बाय अल्फोंस। अल्फोंस ने लिखा है इसे। जो नाम है इस लेसन का वो है द लास्ट लेसन। सीधा सीधा बिना किसी देर किए हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये लिखा है कि what was France expected to be prepared with for school that day? कि उस दिन फ्रांस को क्या वर्क दिया था, क्या उसे प्रिपेयर करके ले जाना था स्कूल में उस दिन किस दिन, जिस दिन वो स्कूल जा रहा था तब की बात है। तो दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ पार्टिसिपल। बेसिक वर्ड है, इसे छोड़ना नहीं है। पार्टिसिपल रेडी करना था उसे, because M. Hamel said that he would question them on participle, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर प्रश्न उसे पूछा जाना था। कौन पूछता? तो एम हेमल उससे प्रश्न पूछते। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन कंडीशन क्या थी कि फ्रांस को तो कुछ भी नहीं पता था। किस बारे में नहीं पता था? पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what did France notice that was unusual about the school that day? अब उस पूरे दिन, जो बाकी समय में स्कूल जाता था फ्रेंड्स, तब और उस दिन क्या अनयूजुअल था? हमें वर्ड फोकस करना है, अनयूजुअल। अब पहले बात हम क्या बताएंगे? यूजुअली मतलब पहले ऑलरेडी क्या होता है, जनरली क्या होता है स्कूल में। व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बशल which could be heard out in the street। इतना बशल साउंड होता है, इतना आवाजें होती हैं कि कोई भी उसे could be heard सुन सकता है। out in the street मतलब गलियों में, बाहर की तरफ भी कोई सुन सकता है, इतना इतना आवाज आता है वहां पर। but it was all very still that day। लेकिन आज क्या था? आज तो बहुत शांति थी। everything was as quiet as Sunday morning। और इतना क्वाइट था, इतना शांत था, जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है, उतना शांत था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अभी डेस्क के ओपन करने की और क्लोज करने की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और उनके जो क्लासमेट थे, फ्रांस के जो सहपाठी लोग थे, वो भी अपने अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। and the teacher's great ruler instead of rapping on the table was under M. Hammel's arm। अभी जो उनके पास एक टेबल, उनके पास एक जो रूलर होती थी, वो रूलर एक्चुअल में कहाँ होती थी? हाथ में। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो उनके अंडर आर्म में रखी हुई है। What had been put up on the bulletin board। और बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसे डिस्कस करने आए हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने भी हैं, उन्हें याद भी करने हैं, और चाहो तो आप इसी के साथ-साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो, जिससे कि जिस दिन परीक्षा का दिन हो, उसके एक दिन पहले आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकें, या फिर आप एक दिन पहले इस वीडियो को खोल करके देख लें और अगेन अपना सारा रिवीजन कर सकते हैं। What had been put up on the bulletin board, और बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, क्या चस्पा किया गया था? तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। जितनी भी बुरी खबरें थी, क्योंकि जर्मन का युद्ध चल रहा था, तो जितनी भी खबरें थी वो सारी की सारी कहाँ से आ रही थी? उस बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाई जाती थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। लेकिन अब एक नया आदेश उस पर आया था। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और वो आदेश कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। टू टीच ओनली जर्मन, कि अब बस जर्मन पढ़ाया जाना है इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और ये नोटिस बोर्ड किसने लगाया था? ये खबर किसने चस्पा की थी?
जर्मन ने चस्पा की थी। कहाँ पर चस्पा की थी? कहाँ पर चिपकाई थी? द बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाई थी। अगेन हम अपने 4th नंबर के क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब तुम्हें जर्मन पढ़ाना है स्कूल में। सो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। और फिर उस ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या चेंजेस हुआ, क्या बदलाव हुआ उस दिन। तो एम हैमल हैड पुट अप ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बढ़िया सी सबसे सुंदर सी ड्रेस पहनी थी उस दिन। His beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, एक सिल्क का कैप भी पहना था, और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे, उन पे बढ़िया सुंदर से फ्लावर्स बने हुए थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। और आज ये स्कूल थोड़ा स्ट्रेंज दिख रहा था, कुछ अलग दिख रहा था। एंड सोलेम ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। और जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग। और आज क्या अलग था कि वहां पर जो विलेज पीपल हैं वो बैठे हुए थे, क्वाइटली लाइक द किड्स, और ऐसे बैठे थे जैसे बच्चे बैठे हैं। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि व्हाट डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंजेस। व्हाट डिड फ्रांस फीलिंग, और हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, है ना, कि फ्रांस की जो फीलिंग्स है वो कैसे बदलती है मिस्टर हैमल के लिए और स्कूल के लिए, है ना, कैसे बदलाव होता है फ्रांस की फीलिंग्स में। तो फ्रांस केम टू नो, जैसे ही फ्रेंच को पता चलता है दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच, कि आज फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, दैट एम हैमल वुड गिव देम, जो आज एम हैमल उन्हें, मिस्टर हैमल जो उन्हें देने वाले हैं, आज वो फ्रेंच लेसन का, फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। और अगले दिन से केवल उन्हें क्या पढ़ाया जाना है? जर्मन पढ़ाया जाना है। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब तक फ्रेंच भाषा पढ़ाई गई थी तो उसने वो भी ठीक से नहीं पढ़ी थी। तो ही देन ही फेल्ट सॉरी, तो उसे बुरा लग रहा था, फॉर नॉट लर्निंग, कि वो नहीं सीख पाया है, हिज लेसन प्रॉपरली, उसके जो पाठ हैं वो पूरी तरह से नहीं सीख पाया है। हिज बुक्स, जो उसकी किताबें थी, विच सीम्ड अ नॉइसेंस एंड बर्डन अर्लियर, जो उसे जो उसकी किताबें हैं वो उसे कैसी लगती थी? उसे लगती थी कि ये तो बोझ हैं। वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो ऐसी लगती हैं जैसे पुराने दोस्त हैं जो उससे बिछड़ रहे हैं। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल ऑल्सो चेंज्ड, और उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अब एम हैमल के लिए, मिस्टर हैमल के लिए बदल रही हैं। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उनकी स्केल थी जिससे वो मारते थे, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने वो रूड रहते थे, वो उनका जो रूड बिहेवियर था, जो टफ बिहेवियर था, उसे आज वो भी बुरा नहीं लग रहा है, वो भी आज अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रैंक्स माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। और जब वो स्कूल जा रहा था सुबह, तो उसे क्या डर था अपने दिमाग में? तो लिटिल फ्रैंक्स वाज स्टडीइंग इन सम स्कूल वेयर ग्रामर, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स वर टॉट। वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ ग्रामर, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। बीइंग लेट फॉर स्कूल, और आज चूंकि वो स्कूल जाने में लेट था, ही वाज फेयरिंग लास्ट द टीचर स्कोल्ड हिम, और इसलिए वो आज थोड़ा डर भी रहा था, क्योंकि उसे टीचर डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, उसे इस बात का डर था। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। और स्कूल भी नहीं जाना चाहता था वो फ्रांस, उस दिन स्कूल जाने में उसे बड़ा डर लग रहा था, बहुत डर था उसे स्कूल जाने का, तो क्यों नहीं जाना चाहता था? तो फ्रांस वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल।
हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि उसे पार्टिसिपल का होमवर्क दिया गया था जो उसने पूरा नहीं किया था। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा जब होमवर्क नहीं करेगा तो उसको स्कूल जाने का मन ही नहीं होगा। तो इन लीस्ट मिस्टर हैमल वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। और एक और बात थी कि मिस्टर हैमल जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। सो ही वाज स्केयर्ड एट बीइंग एम्ब्रेस्ड एंड पनिश्ड बाय हिज टीचर। और वो अपने टीचर से पनिश नहीं करवाना चाहता था। मतलब उसे सजा मिलती, पक्का उसे अगर वो वहां पहुंचता तो उसे सजा मिलती, इसलिए वो जाने से डर रहा था, कतरा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। और जब वो स्कूल जा रहा था उस दिन तो उसने क्या देखा। ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांस फाउंड द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। उस दिन का जो स्कूल का जो जाने का दिन था, उस दिन जो माहौल था बाहर वो एकदम शानदार सा ब्राइट था, बहुत सुंदर मौसम था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। और जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे थे। इन द ओपन वुड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहीं पर्शियन सोल्जर्स भी थे उसी जगह पर। क्वेश्चन है कि हाउ डिड एम हैमल ड्रेस फॉर द स्कूल ऑन द लास्ट डे टू स्कूल। वैसे हमने ये बात पहले कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में बताया है हल्का सा कि जब वो अंतिम दिन था जब एम हैमल ने क्या पहना था। तो यहाँ फिर से वही बात आती है कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप। इतना सा बस ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि व्हाई डिड हॉशर एंड द अदर विलेजर्स कैम टू अटेंड द लास्ट लेसन। और उस दिन जो बाकी गांव वाले हैं वो लास्ट लेसन को क्यों अटेंड करने आए थे। क्यों अटेंड करने आए थे, तो सीधा सीधा आते हैं कि टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट, कि ताकि वो एम हैमल को, मिस्टर हैमल को अपना रिस्पेक्ट दे सकें, कि आज वो वहां बैठकर उनका कृतज्ञ बता सकें, ग्रेटिट्यूड बता सकें मिस्टर हैमल फॉर 40 years लॉन्ग सर्विस टू देम, क्योंकि उन्होंने 40 साल की एक लंबी सर्विस दी थी। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हैमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। और एम हैमल जो मिस्टर हैमल थे उनने क्या इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को। मिस्टर हैमल इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट दैट द ओल्डर ऑर्डर ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, कि आज जो है उनकी वो अंतिम क्लास है फ्रेंच की। अब इसके बाद उन्हें कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब उन्हें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अभी अगले लेसन की तरफ और हम बढ़ेंगे। अभी हमारे दूसरे, तीसरे और बाकी सभी लेसन लगातार आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन।